राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज शिक्षा संकुल पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। स्टेट ओपन में आयोजित इस बैठक में शिक्षा से जुड़े योजनाओं, प्रगति और सुधारों को लेकर गहन चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने शिक्षा संकुल परिसर स्थित विद्या समीक्षा केंद्र का दौरा किया, जहां उन्हें पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, स्कूल शिक्षा परिषद की प्रमुख अनुपमा जोरवाल और स्टेट ओपन की प्रमुख अरुणा शर्मा भी मौजूद रही। तो जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज शिक्षा संकुल पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा संकुल के अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद उन्हें पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय कार्यों की जानकारी दी गई और इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, मैं आज शिक्षा संकुल में आया था विभाग के साथ विचार विमर्श करने के लिए। राजस्थान का जो पीएम श्री स्कूल मॉडल है, ये मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में डिस्कस हो रहा है 27 तारीख को। तो इसके बारे में प्रिपरेटरी मीटिंग था आज मेरा। जो मेरे सामने रखे गए हैं, इनमें कई आउटस्टैंडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस रखे गए थे और पीएम श्री स्कूल रैंकिंग्स का आज अनावरण किया गया है। इसके साथ ही ओपन स्कूल और प्रबल प्रोग्राम के बारे में भी मुझे बताया गया है और शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में भी मुझे अवगत कराया गया है। विद्या समीक्षा केंद्र भी मैं देखने जा रहा हूँ। जो कुछ चैलेंजेस मेरे सामने रखे गए थे, इनमें लर्निंग आउटकम्स को किस प्रकार से इम्प्रूव करें, जो स्टूडेंट्स को खास करके आज के तारीख में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो फोकस हैं, एआई बेस्ड सिस्टम्स के माध्यम से इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपगेशन कैसे करें, इसके बारे में कुछ विचार विमर्श किया गया। मैंने विभाग को यही सुझाया था कि एक चिंतन शिविर के मॉडल में 2-3 दिन का ये दौरा करें क्षेत्रों में और उसके पश्चात मुझे भी कॉन्फ्रेंस के वापस आने के बाद जनवरी फर्स्ट वीक में हम दोबारा बैठ के जो इनके लर्निंग्स हैं, फील्ड लर्निंग्स हैं और जो भारत में जो अन्य राज्यों में जो किए जा रहे हैं काम, इसके बारे में भी जानकारी लेके फिर मैं दोबारा बैठक लूँगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव अलवाड़ी में शुक्रवार को बिजली ट्रांसफार्मर से कनेक्शन को लेकर पड़ोसियों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है। झगड़े के दौरान 16 वर्षीय नाबालिग की जान चली गई। मामले में मृतक के पिता शाकिर ने बताया कि बिजली कनेक्शन को लेकर बातचीत के दौरान पड़ोसी ने गाली गलौज शुरू कर दी और ट्रांसफार्मर से कनेक्शन नहीं करने देने की धमकी भी उन्होंने दी। इसके बाद उसने अपने परिजनों को लाठी, डंडों, कुल्हाड़ी और सरियों लेकर बुला लिया। आरोप है कि आरोपियों ने घर के बाहर बैठे उनके 16 वर्षीय पुत्र दानिश पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। गंभीर हालत में उसे स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां भरतपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना पर एएसपी कामा और सीओ कामा गांव पहुंचे और हालातों का उन्होंने जायजा लिया और मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। तो अहलवाड़ी से खबर है, जहां 2 पड़ोसियों के बीच ट्रांसफार्मर को लेकर झगड़ा हो गया और इस झगड़े में एक 16 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई। कुछ भी ना जाए साहब, एक टंकी का विवाद छोड़ो, कुछ ना ही बात चल रहा, हम पैसा दे रहा हूँ मैं, हमारी थोड़ी सी खुशी है, हमको लालच दे दो, पैसा नहीं कोई बात नहीं, इतना हमारी लाइट लगे इतना हम यहाँ में जला लेंगे जाके भाई याद आ बस गिर पच्चा चलाए बेबानिया गाँव में ऐसे हालात है कि जब आए गाँव पे टूट के मैं भी नाम में भी आयो बाद में सरपंच सब आगो फिर काम करो ये छोड़ो परेशान। बूंदी जिले के हिंडौली क्षेत्र के मांगली गांव में तैयार होने वाले गुड़ के मिठास और महक अब केवल देश तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों तक अपनी पहचान बना चुकी है। सर्दी के मौसम के साथ ही क्षेत्र में गन्ने की कटाई और गुड़ निर्माण का काम तेज हो गया है, जिससे खेतों में गुड़ की खुशबू फैलने लगी है। मांगली कला, बाड़ोदिया, अलोद, सथुर, चैता, चंतरगंज सहित आसपास के गाँव में 3 दर्जन से अधिक स्थानों पर गन्ने की चरखियां संचालित हो रही है। किसान सुबह सुबह खेतों से गन्ना काटकर चरखियों पर लाते हैं।
जहां रस निकालकर कढ़ाई में उबालकर पारंपरिक तरीके से शुद्ध दानेदार गुड़ तैयार किया जाता है। क्षेत्रीय किसान देवीलाल सैनी ने बताया कि मांगली और आसपास के गांवों में गुड़ उत्पादन पहले की तुलना में बढ़ा है। यह परंपरा उनके दादा परदादा के समय से चली आ रही है। यहाँ तैयार गुड़ हाथों हाथ बिक जाता है और अब 5 किलो के बजाय 2.5 से 3 किलो की भेलिया की ज्यादा मांग है। किसान बताते हैं कि बिना मिलावट का ताजा गुड़ करीब 80 रुपए प्रति किलो तक मिलता है। तो बूंदी से खबर है। हर साल 2-3 बेली गुड़ की यहाँ से ले जाता हूँ। तो यहीं आने का क्या कारण है यहाँ आपका? अच्छी क्वालिटी का गुड़ मिलता है और देसी गुड़ मिलता है। कारण तो अच्छा गुड़ मिलता है क्वालिटी का। लागत ज्यादा हो गई फसलों में। हाँ, तो पहले मांगली में 30 से 40 चरखियां चला करती थी, अब 3 से 4 या 5 एक चरखियां चलती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? पैदावार कम हो गई, जमीन भी कम पड़ गई, इसके कारण कम हो गई। तो कितना उत्पादन हो जाता है अब? 10-15 कुंटल के बाद। एक दिन में कितना बना लेते हो? और 1-2 में 2 कुंटल 40-50 बेली के लगभग। तो यहाँ के गुड़ की क्या खासियत है? यहाँ बढ़िया क्वालिटी का मिलता है, दानेदार और बाजार में जो गुड़ मिल रहा है वो यूपी का है, उधर जो आता है वो किस तरह का गुड़ रहता है? उसमें दाना नहीं है, चिकनाहट है उसमें केमिकल्स ये मिला के वो बनाए थे। हाँ, यहाँ शुद्ध मिलता है बिल्कुल। मतलब यहाँ मतलब ओरिजिनलिटी मिलती है, मतलब ये कोई मिलावट वगैरह नहीं होती है, इस वजह से यहाँ है। आपके सामने गुड़ बनाया जा रहा है? बिल्कुल हमारे आंखों के सामने यहाँ पे गुड़ बनाया जाता है, इस वजह से। तो हर साल आते हैं या इस नहीं, बार? हर साल आते हैं यहाँ पे लेने। भरतपुर जिले के जोतरौली गांव में कीचड़ एवं जलभराव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने बताया कि जैतरौली गांव के लिए दाहिना मोड़ से कच्ची सड़क बनी हुई है, जो कि काफी समय से निर्माण की बाट देख रही है। सड़क में गहरे गड्ढे हो रहे हैं, जिससे अब जलभराव होने से काफी समस्या यहां पर हो रही है। वहीं लोगों को अतिरिक्त 7 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जिला हेडक्वार्टर्स जाना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी समय नजदीक आते ही रास्ते की सुध ली जाएगी या फिर ग्रामीण यूं ही परेशानी में अपना जीवन यापन करते रहेंगे। सही कराने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये नालियों में गड्ढा में बहुत पानी भरा रहता है और आने जाने वालों को बहुत परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है। हमें सरकार से यही गुजारिश है कि ये रास्ते को जल्दी ये रास्ता बनना चाहिए। आए 20 साल यहाँ में ना कहो नेता की, ना कहो विधायक की, कहो की निगाह ना यहाँ पे। सरपंच साहब कई बार घूमे आए यहाँ पे या रास्ता के बारे में, पर कोई सुनवाई ना करी। ये रास्ता बनना चाहिए। आए 20 साल यहाँ में ना कहो नेता की, ना कहो विधायक की। झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू के मुकुंदगढ़ से खबर है। बेसहारा सांडों का आतंक प्रदेश के अधिकतर गांवों और कस्बों में देखने को मिल रहा है, लेकिन ताज़ा तस्वीर झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ कस्बे से है, जहां मंडी जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सांडों ने करीब 1 घंटे तक आतंक मचाए रखा। सांडों की आपसी लड़ाई के कारण 1 घंटे तक मंडी इलाके के दुकानदार और राहगीर सहमे नजर आए, डर के साहे में नजर आए, जबकि डर के मारे दुकानदारों ने शटर भी यहां पर डाउन कर दी। कस्बे के लोगों ने बताया कि आए दिन सांडों की लड़ाई से वाहनों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि सांड राह चलते लोगों को भी कई बार अपनी चपेट में ले चुके हैं। नगर पालिका को कई बार इसकी शिकायत की गई है, इसके बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो झुंझुनू के मुकुंदगढ़ से खबर है, जहां मंडी परिसर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में 2 सांडों की लड़ाई देखने को मिली है। तो कई बार ये जो सांड है ये राहगीरों को अपनी चपेट में ले लेते हैं, लोग घायल हो जाते हैं और इनकी लड़ाई से वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। और कई बार नगर पालिका को इनकी शिकायत की गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक क्षेत्र में कोई कार्रवाई इनको लेकर नहीं की गई है। तो मुकुंदगढ़ में बेसहारा सांडों का आतंक देखने को मिला है। सांडों की लड़ाई से गाड़ियां, वाहन यहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं।
कोटपुतली में अधीक्षण अभियंता के निर्देश और अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में बकाया बिजली बिलों की वसूली एवं बिजली चोरी रोकने को लेकर व्यापक अभियान चलाया गया। अभियान के तहत तालवास, चुला, गुवाड़ा और हमीरपुर गांवों में कार्रवाई करते हुए विभाग ने 5 केवीए श्रेणी के 3 घरेलू कनेक्शनों पर करीब 1,50,000 रुपए और 16 केवीए के एक कृषि कनेक्शन पर 40,000 रुपए का बकाया पाया है, जिस पर भुगतान नहीं होने के कारण मौके पर ही कनेक्शन काट दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरसोरा और बहरोड़ एपीटीपीएस थानों का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। अभियान में कुल 12 उपभोक्ताओं पर लगभग 5 लाख रुपए की बकाया राशि पाई गई, जिन्हें तुरंत बिल जमा कराने की समझाइश दी गई। वहीं करीब 20 अवैध बिजली डोरियों भी यहां से हटाई गई है। विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया कि बकाया वसूली और बिजली चोरी रोकने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के ओबरी कस्बे में चोरों ने एक ही रात में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए किराना, मोटर और सोना चांदी की 3 दुकानों को निशाना बनाया है। ओबरी आंतरी मार्ग पर स्थित इन दुकानों में चोर पीछे की ओर से दाखिल होते हैं